यह तो आप सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में पवित्रता का बहुत अधिक महत्व रखा जाता है और हिंदू धर्म के अनुसार महिलाएं मासिक धर्म के समय में सबसे अधिक अपवित्र मानी जाती हैं और ऐसे में उनके ना चाहते हुए भी जाने और अनजाने में कई प्रकार की गलतियां हो जाती हैं। जैसे कि हमारे शास्त्रों में विदित है कि मासिक धर्म के समय में हमें भोजन नहीं बनाना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए और यहाँ तक कि अपने पति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ ऐसे दोष होते हैं और कुछ गलतियां होती हैं जिनसे मुक्ति पाने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत उपवास किया जाता है और उपवास के दौरान ऋषि पंचमी के व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ऋषि पंचमी की सभी कथाएं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक गांव में गरीब माँ और एक उसका बेटा रहता था। भाद्रपद महीना था। तो जब भाद्रपद महीने में जब ऋषि पंचमी आई तो बेटा अपनी माँ से बोला, माँ मैं अपनी बहन के घर राखी बंधवाने जा रहा हूँ। माँ ने कहा, इस गरीबी में बहन के घर क्या लेकर जाएगा? बेटा बोला, लकड़ी बेचने से जो भी पैसे मिलेंगे वही लेकर जाऊंगा। और वह अपनी बहन के घर पहुंच गया। उस समय बहन सूत कात रही थी। सूत का धागा बार बार टूट रहा था। बहन उसे जोड़ने में व्यस्त थी। देख ही नहीं पाई कि उसका भाई आया है। भाई ने सोचा अमीर बहन के मन में गरीब भाई के प्रति प्रेम नहीं है और वह वापस जाने लगा। इतने में बहन का सूत का तार जुड़ गया। उसने जैसे ही नजर उठाई तो देखा कि उसका भाई जा रहा है। वह दौड़कर गई और अपने भाई से बोली कि भैया मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। सूत बार बार टूट रहा था इसीलिए मैं बोल नहीं पाई। भाई को बड़े प्यार से बिठाकर उसने राखी बांधी। तब भाई ने अपनी बहन को एक सुंदर भेंट दी। बहन खुशी से पागल हो रही थी। उसने पड़ोसन से सलाह की और पूछा, मेरा प्यारा भाई आया है, उसके लिए क्या खाना बनाऊं? पड़ोसन ने कहा, घी में चावल बना लेना और तेल का छोका लगा देना। बहन बड़ी भोली थी। पड़ोसन ने जैसा कहा उसने वैसा ही किया। 2 घंटे हो गए। भाई ने कहा, भूख लगी है। तब बहन ने भाई को पड़ोसन वाली बात बताई और कहा, चावल अभी बन नहीं रहे हैं। भाई ने समझाया, बहन चावल घी में नहीं बनते, दूध और चावल की खीर बना ले। बहन ने खीर बनाई और सबने मिलकर भोजन किया। सुबह अंधेरे भाई को अपने घर वापस जाना था। तब बहन ने सुबह जल्दी उठकर गेहूं पीसे और लड्डू बनाकर भाई के साथ रख दिए। थोड़ी देर बाद उसके बच्चे उठे और बोले, हमें भी लड्डू चाहिए। बच्चों को देने के लिए लड्डू तोड़ा तो उसमें से सांप के छोटे छोटे टुकड़े निकले। उसे भाई की अब फिक्र होने लगी। वो तुरंत दौड़ी। बहुत दूर जाने के बाद उसे उसका भाई दिखा तो उसने भाई को आवाज लगाई। उसका भाई सोचने लगा कि ये मेरे पीछे दौड़कर क्यों आई है। उसने ऐसे इतनी दूर दौड़कर आने का कारण पूछा। तब बहन बोली, मैं तेरी जान बचाने आई हूँ। तुझे जो लड्डू दिए थे उसमें भूल से सांप के टुकड़े आ गए हैं। तुझे यही कहने आई थी। भाई बोला, बहन मैं एक पेड़ पर पोटले टांग कर नीचे आराम कर रहा था। तब कोई चोर मेरे लड्डू चुरा कर ले गए। संयोग से लड्डू चोर पास ही में थे। वे लड्डू खाने ही वाले थे, लेकिन उसकी बहन की बात सुनकर वो रुक गए। बहन के पास आकर बोले, तुमने हमारी जान बचाई है। आज से तुम हमारी धर्म की बहन हो। और लड्डू वहीं खड्डा खोदकर गाड़ दिए। बहन भाई को घर ले आई और तीसरे दिन सीख देकर भेजा। इसलिए भाई को राखी के दिन रात को नहीं रोकना चाहिए और जाते समय खाने का कुछ सामान नहीं बांधना चाहिए। इसलिए कहा जाता है, खोटी की खरी और अधूरी की पूरी। तो ये थी ऋषि पंचमी की पहली कथा। अब सुनते हैं ऋषि पंचमी की दूसरी कथा। था। सतयुग में विदर्भ नगरी में शेनिज नामक एक राजा हुए थे और वो राजा ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था और उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी।
एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही और कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो अगले जन्म में कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष मिला दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से यह सब कुछ देख रही थी। पुत्र और बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो झूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज़ खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उसके ना खाने योग्य कर दिया था और इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चल गया। वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वतमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन और ऋषि पंचमी का व्रत किया। इसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसीलिए जो महिलाएं श्रद्धापूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं वह समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में बैकुंठ को जाती हैं। ऋषि पंचमी की एक और अन्य कथा के अनुसार विदर्भ देश में उत्तक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण देव रहते थे। उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी जिसका नाम सुशीला था। उन ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री यानी कि 2 संतान थी। विवाह योग्य होने पर उन्होंने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देवयोग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। तब कन्या ने सारी बात अपनी माँ से कही। तब माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा कि हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है। तब उनतक जी ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया कि पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों को देखा देखी भाद्रपद शुक्ल पंचमी अर्थात ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसीलिए इसके शरीर में
कीड़े पड़ गए हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। तब पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया और इस व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई और अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। ये थी ऋषि पंचमी की सभी कथाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक और आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।